हे स्वीट फैमिली, तो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली यू द सीरीज एपिसोड 2 को। तो पहले सीन में ही आयरा को दिखाया जाता है जो कि अब एक एक्टर बन चुकी है। वो अपने सारे फैंस के गिफ्ट को खोल रही थी। वो जो गिफ्ट खोल रही थी दरअसल उसका लाइव चल रहा था और वो रिएक्शन दे रही थी सारे गिफ्ट को खोलकर। तो उसकी नज़र एक गिफ्ट पर पड़ती है जिसके ऊपर रेड रोज़ रखा हुआ था। वो जैसे ही उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो उस बॉक्स के अंदर एक स्कैरी डॉल था जिसे देखते ही आयरा डर जाती है और उस बॉक्स को नीचे गिरा देती है। वो बहुत डरी हुई थी, उसका डर कैमरे के सामने साफ साफ पता चल रहा था। आयरा को ऐसे डरते हुए देखकर एक लेडी आयरा को नॉर्मल होने के लिए कहती है क्योंकि वो कैमरे के सामने थी। आयरा तभी कहती है ऐसी एक्टिंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हैलोवीन आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आयरा के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने डॉटर के लिए। आयरा के डैड कॉल पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे मुझे आपकी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे अपनी डॉटर की सेफ्टी चाहिए। आपको पता कैसे नहीं चला ये सब हो गया। सामने से वो लड़े बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे सारे फैंस के गिफ्ट में इस तरह की चीज़ कैसे आ गया, पहले से किसी को पता नहीं था। तो आयरा के डैड कहते हैं आपके स्टूडियो में कोई अगर इस तरह की चीज़ रख के चला गया और आपको पता भी नहीं चला। आपकी कंपनी ने कहा था सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी डॉटर की सेफ्टी होगी, बट आप सब ऐसा नहीं कर पाए। यहाँ पर वो अपने डॉटर को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रहे थे। वो आखिर में कहते हैं आपको अब उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने डॉटर के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड ढूंढ लूँगा। अपने डैड को इस तरह से परेशान होकर देखकर आयरा कहते हैं डैड इतना भी कुछ नहीं हुआ था, मैं बस थोड़ी सी ही डर गई थी। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये कोई जोक नहीं है, तुम्हारे पास ना जाने ऐसे कई गिफ्ट आ चुके हैं। आयरा के डैड यहाँ पर डर रहे हैं कहीं उनकी डॉटर को कोई कुछ कर ना ले। तभी वो किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कुछ बॉडीगार्ड एजेंसी के प्रोफाइल चेक करने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी बेटी के पास एक पर्सनल बॉडीगार्ड रहे। यहाँ पर आयरा कहते हैं वो एक एजेंसी को जानती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जो सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट के लिए भी काम कर चुके हैं और अभी वो एजेंसी थाईलैंड में भी काम कर रही है। तो आयरा कहते हैं क्या हम उसको एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बिल्डिंग के अंदर एक लेडी को कुछ बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट करते हुए नीचे लेके आ रहे थे। कुछ लोग उस लेडी के ऊपर अटैक कर रहे थे बट वो सारे बॉडीगार्ड उन सबको मार गिराते हैं और उस लेडी को प्रोटेक्ट करते हुए बाहर लेकर आते हैं। दरअसल वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे। उन सब के बॉस थे दावन। वो सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और सबको बताते हैं उनका काम 3 मिनट लेट हो गया। दावन की बात सुनकर सारे बॉडीगार्ड कहने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट मिशन तो कंप्लीट हुआ ना। दावन यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है 3 मिनट की कीमत क्या होती है, 3 मिनट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। तुम सब जिसको प्रोटेक्ट कर रहे थे उसी को ही चोट लग गई है। यहाँ पर वो बॉय दावन से पूछता है टाइम मैनेज करते हुए हम फाइट बैक कैसे करें। दावन बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से दुश्मन के साथ लड़नी चाहिए, हर एक सेकंड कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तभी दावन एक मैन से कहता है उस पर गन पॉइंट करने के लिए। वो जैसे ही गन पॉइंट करता है दावन एक सेकंड भी नहीं लगाते हैं, उस मैन को नीचे गिराते हैं और उस पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। यहाँ पर दावन अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी किस तरह से क्विकली काम किया जाता है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आ जाती है और वो कहते हैं 1 मिनट पहले ही कुछ असाइनमेंट आए हुए हैं। दावन कहते हैं जाकर अच्छे से चेक करो। उधर आयरा को दिखाया जाता है जो कि कुछ प्रोफाइल देख रही थी क्योंकि उसको अपने लिए एक बॉडीगार्ड सिलेक्ट करना था बट वो किसी को भी पसंद नहीं कर रही थी, किसी की प्रोफाइल भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और उधर दावन की टीम को दिखाया जाता है जो कि असाइनमेंट को चेक कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में दावन के पास उसके टीम मेंबर कुछ फाइल लेके जाते हैं। दावन उन सारे फाइल को देखकर कहते हैं मेरी मीटिंग फिक्स करो जो भी वीआईपी है। वो दोनों ही यस कहते हैं। नेक्स्ट सीन में धावन आयरा के डैड के साथ बैठकर बात कर रही थी। आयरा के डैड दावन से यही पूछ रहे थे ये सारी एजेंसी क्या आपकी ही है।
दावन उनको बड़े अच्छे से समझा रहे थे। उसके पास क्लास सी से लेकर क्लास ए तक सारे बॉडीगार्ड मौजूद है। अगर कोई वीआईपी भी अगर उसके एजेंसी से बॉडीगार्ड हायर करते हैं तो वो पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तभी वहाँ पर आयरा आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं लगता हमें और कोई नई एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। आयरा यही कहते हुए अंदर आ रहे थे। दावन उसकी ओर देखते हैं। आयरा के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। वो भी दावन को ही देख रहे थे। वो दोनों कई सालों से एक दूसरे को देखे नहीं हैं। दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। यहाँ पर उन दोनों के बीच एक स्वीट सा सीन दिखाया गया है। आयरा आकर अपने डैड के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, अगर आपने चूज़ नहीं किया है तो मैं खुद अपने लिए बॉडीगार्ड चूज़ कर लूँगी। वो दावन की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस रावी, क्या आप मेरी बॉडीगार्ड बनना पसंद करेंगी? और मिस बॉडीगार्ड, आप कहीं डरेंगी तो नहीं मेरी टेक केयर करने से? दावन भी यहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस आयरा, अगर आप मेरी कंपनी को चूज़ करते हैं तो मुझे खुशी होगी और मैं अच्छी तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगी। आयरा भी यहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब से कोई मेरे पास ऐसी होगी जो हमेशा मेरी टेक केयर करेगी। मैं उसके लिए सबसे बढ़कर रहूँगी। तो क्या हम कल से ही शुरू कर सकते हैं? यहाँ पर आयरा के डैड कहते हैं, आयरा के लिए 2 बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, बट आयरा कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक ही काफ़ी होगी। आयरा अपने हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, अब से आप मेरे ही साथ काम करेंगे मिस बॉडीगार्ड। वो अपने हाथ आगे बढ़ाए थे। दावन भी अपने हाथ बढ़ाते हैं। दोनों हैंडशेक करते हैं और यहाँ पर भी उन दोनों के बीच एक क्यूट सा सीन दिखाया गया है। यहाँ पर साफ दिखाया गया है आयरा के दिल में क्या चल रहा है। उसकी जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद दावन हाउस से बाहर आते हैं। उसके टीम मेंबर बाहर वेट कर रहे थे। दावन के टीम मेंबर पूछते हैं, अंदर क्या हुआ? वीआईपी से क्या बातें हुई? वो फाइल देखकर कहते हैं, उन्होंने हमें कैंसिल नहीं किया। दावन कहते हैं, ऑफिस चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तभी वहाँ पर आयरा आ जाती है। वो आते ही कहते हैं, सी यू टुमारो दावन। वो तीनों दावन को देखते हुए कहते हैं, इसका मतलब उन्होंने कैंसिल नहीं किया, मतलब हमें जॉब मिल गया ना? दावन फिर से कहते हैं, ऑफिस जाकर बात करते हैं। वो तीनों आयरा के देखकर एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता है आयरा एक फेमस एक्टर है। नेक्स्ट सीन में दावन को दिखाया जाता है जो कि आयरा के प्रोफाइल को बड़े ही अच्छे से चेक कर रहे थे। उसके सारे स्टाफ मेंबर को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि उनकी बॉस आयरा को लेकर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। दावन उन सब से कहते हैं, तुम सबके पास कुछ काम नहीं है? सब कहते हैं, नहीं है मैम। सब बस दावन को ये कहने की कोशिश कर रहे थे, आयरा को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। दावन कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, सिंपल सी बात है। वो सब दावन से ये भी कहते हैं, आयरा ने उसे दावन कह के पुकारा था। दावन यहाँ पर बताते हैं वो आयरा को पहले से ही जानते हैं बट वो दोनों क्लोज नहीं थे। तभी वो तीनों कहते हैं, बट वो तो आपको देखकर स्वीट स्माइल दे रही थे। वो तीनों आयरा की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितने ज़्यादा सेक्सी है, उसकी सॉन्ग कितने ज़्यादा अच्छा होता है, वो कितने अच्छी तरीके से डांस करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी उनमें से एक गर्ल कहती है, बॉस मैं आपके पास आयरा की सारी सॉन्ग सेंड कर दूंगा। वो बॉय कहता है, बट तुम बॉस को सॉन्ग क्यों सेंड करोगे? हम बॉडीगार्ड्स हैं, उसके फैंस नहीं। तभी दावन कहते हैं, बहुत हुआ, यहीं पर ये सारी बातें ख़त्म करो। नेक्स्ट सीन में आयरा को देखा जाता है जो कि उस डॉल को निकालती है जिसको उसने दावन के साथ ही बनाया था। वो उस डॉल से कहती है, मिस तेरो, तुम्हें क्या लगता है दावन पहले की तरह ही स्वीट है? क्या वो किसके साथ होगी? क्योंकि उसके हाथ में कोई रिंग तो नहीं थी, इसका मतलब वो अब भी सिंगल ही होगी। आयरा उस डॉल को बस किस किए जा रहे थे और हैप्पी हो रही थी। दूसरी तरफ दावन को भी दिखाया जाता है जो कि आयरा के बारे में ही सोच रही थी। आयरा की ब्यूटीफुल स्माइल, वो जिस तरह से चलकर दावन के पास आई थी, उससे बहुत ही प्यारे तरीके से बात किया था।
दावन भी आयरा के बारे में ही सोचकर स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट सीन में आयरा को दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी पी रही थी। तभी वहाँ पर दावन आ जाते हैं। दावन को देखते ही आयरा कहती है गुड मॉर्निंग। दावन भी कहते हैं गुड मॉर्निंग मिस आयरा। आयरा कहती है मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। दावन कहते हैं हाँ ज़रूर पूछ सकते हो। आयरा यहाँ पर दावन से कहती है क्या वो उससे थोड़ी सी और कैजुअली बात नहीं कर सकती है। वो उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड है, उसके आगे पीछे घूमेंगी, लेकिन वो नहीं चाहती है दावन जिस तरह से अभी बिहेव कर रही है वो वैसे ही रहे। वो उसकी ड्रेस के बारे में भी कहती है। तो दावन उसकी बात को अच्छी तरह से समझ जाती है और कहती है तो तुम चाहती हो मैं अपने ड्रेस भी चेंज कर लूँ। आयरा हाँ कहती है। उसके बाद दावन अंदर चले जाते हैं और ड्रेस चेंज करके आ जाते हैं, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आयरा बस उसको देखती ही रह जाती है। आयरा बस उसको देखकर कहते हैं वाओ इसमें वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी धावन कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ रूल्स है। वो एक बुक निकालते हैं और उस बुक में कुछ रूल्स लिखे हुए थे, जिसको वो अच्छे से ओपन करते हैं। तो आयरा उसको पकड़ते हैं और बड़े ही ध्यान से देखती है। आयरा उस रूल्स लिस्ट को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ था कितने पास रहना है। आयरा धावन के बहुत क्लोज आ जाते हैं, उसके फेस के सामने ही अपने फेस रखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं तो क्या इतना रेंज सही होगा। मैं आपको अभी क्लियर दिख रही हूँ ना। यहाँ पर आयरा दावन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। दोनों के बीच एक स्वीट सा सीन दिखाया गया है। तभी दावन कहते हैं इस रूल लिस्ट में तुम्हें साइन करना होगा। वो पेन के बारे में बात कर ही रही थी। तभी आयरा अपने लिस्ट पर अपने फिंगर को रखती है और उस रूल लिस्ट में टैप करके वहाँ पर सिग्नेचर दे देती है, जैसे कि वो दोनों स्कूल टाइम में किए थे। यहाँ पर दावन को वही याद आता है दोनों ने किस तरह से पिंकी प्रॉमिस किया था और अपने फिंगर से ही सिग्नेचर दिया था उस पेपर पे अपने लिपस्टिक के मार्क से। तो आयरा कहते हैं तो आप भी यहाँ पर साइन करो। दावन भी अपने लिप्स को टच करते हैं और अपने लिपस्टिक के मार्क से ही उस पर साइन करते हैं। आयरा यहाँ पर दावन से कहते हैं वो सिर्फ आयरा को आयरा कहे, मिस आयरा नहीं। बट दावन कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती है। आयरा 27 रूल्स के बारे में अच्छे से बताते हैं, मतलब कि वीआईपी जो भी चाहते हैं बॉडीगार्ड को वही करना पड़ेगा। तो दावन भी मान जाते हैं और सिर्फ आयरा कहते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है आयरा जहाँ पर भी जाती दावन उसके पास ही जाती, उसके साथ हर पल रहती, चाहे वो पार्टी में जाए या फिर डांस प्रैक्टिस के लिए जाए या फिर कोई काम के लिए जाए, दावन उसके आसपास ही रहते। आयरा को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि दावन उसके आसपास ही घूम रही है। नेक्स्ट सीन में आयरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो में गई थी। बाहर धावन खड़ी हुई थी उसको वेट करते हुए। तभी उसके स्टाफ मेंबर धावन को कॉल करते हैं। वो कॉल पे बात कर ही रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है। वो धावन को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कुछ एक्शन करने के लिए। दावन भी वैसा ही करती है जैसे वो लेडी कहती है। तो वो लेडी कहती है क्या तुम ऑडिशन देना पसंद करोगे। वो लेडी कहती है तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी वॉइस कितनी अच्छी है, देखो हम तुम्हें सिखाएंगे अगर तुम हाँ कहोगे। तभी आयरा बाहर चले आते हैं। वो आते ही कहते हैं बॉस ये गॉर्जियस लेडी मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड है, इसका नाम है रावी। वो लेडी कहती है बॉडीगार्ड। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हुए कहते हैं ओह बॉडीगार्ड, लेकिन अगर ये फेमस होना चाहती है तो मैं इसको फेमस कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरा स्माइल करते हुए समझाती है नहीं वो बॉडीगार्ड होकर भी खुशी है, उसे कुछ और नहीं करना है। आयरा कहती है मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मैं आपसे मिलते हूँ। ये सारी बातें धावन के स्टाफ मेंबर सुन रहे थे क्योंकि वो कॉल पे थे। तभी आयरा उस लड़ी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दावन के सारे स्टाफ मेंबर उसको बता रहे थे आयरा जिस डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, वो डॉल जिस बॉक्स में थी उस बॉक्स के ऊपर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उस
डॉल के ऊपर जो ब्लड लगा हुआ था वो किसी ह्यूमन का नहीं बल्कि कोई एनिमल का है जो कि डेंजरस हो सकता है। दावन जैसे ही ये सुनती है वो कहती है अगर कुछ और डिटेल मिलता है तो मुझे ईमेल करना। वो सब यस बॉस कहते हैं। उसके स्टाफ मेंबर पूछते हैं काम कैसा चल रहा है, तो दावन कहती है आयरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आई है तो वो यहाँ पर आई हुई है। वो सब बस दावन से सब कुछ जानना चाहते थे, कुछ इंटरेस्टिंग सा। बट दावन कहते हैं अभी के लिए बहुत हो गया। वो यही कहकर कॉल को कट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में आयरा अपने सारे फैंस को बाय कहते हैं और वो घर जाने के लिए निकलते हैं। दावन अपने हाथ को कार के ऊपर रखते हैं ताकि आयरा को ना लग जाए। आयरा अंदर जाकर बैठ जाती है। वो दोनों कार से जा ही रहे थे, तभी आयरा दावन से कहती है उसके 2 हाउस है जहाँ पर एक उसका फादर का हाउस है, कभी कभी वो वहाँ पर रहती है। बट उसका और एक भी हाउस है जहाँ पर वो अकेली रहती है अगर लेट नाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कार जाकर आयरा के घर के सामने ही रुकता है। पहले दावन कार से नीचे उतरते हैं और वो चारों ओर अच्छी तरह से चेक कर रहे थे। तभी पीछे से आयरा आ जाते हैं और कहते हैं हटो मुझे जाना है। आयरा आगे जा रहे थे। दावन चारों ओर देख रही थी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो नोटिस करती है कुछ लड़के बाइक में बैठकर वहीं पर घूम रहे थे। नेक्स्ट सीन में दोनों ही आयरा के हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं। आयरा फ्रिज को ओपन करते हैं और देखते हैं कुछ बनाने के लिए है भी या नहीं। फ्रिज में कुछ भी नहीं था जिससे आयरा कुछ बना सके। वो कहती है मैं अक्सर बाहर से ही फूड ऑर्डर करती हूँ, बस इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। तभी दावन फ्रिज को ओपन करती है तो उसको राइस और एग मिलता है। दावन कहती है मैं इससे एग फ्राइड राइस बना सकती हूँ। उसके बाद वो एग फ्राइड राइस बनाते हैं जो कि वो बहुत अच्छे से बना रहे थे और आयरा उसके सामने बैठकर बस उसको देख रहे थे। राइस बनने के बाद दावन आयरा को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। आयरा उसको टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, आपने इसे कहाँ पर सीखे, ये तो कुछ ही इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं ना। दावन कहते हैं इसे मैं फटाफट बना लेते हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी अच्छा बना है। बट आयरा कहती है नहीं ये बहुत अच्छा बना है। वो दोनों खाना एंजॉय कर रहे थे। आयरा उसको थैंक यू कहती है क्योंकि आयरा के लिए ही दावन ने खाना बनाया था। उसके बाद दावन कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल सुबह 8 बजे आ जाऊँगी। आयरा उसको काट देती है और बाय कहती है। दावन वहाँ से चली जाती है। आयरा बस शाय फील कर रही थी क्योंकि दावन ने उसके लिए खाना बनाया है और उससे इतनी ज़्यादा प्यार से बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में आयरा दावन को कॉल करते हैं। दावन एक रिंग में ही कॉल रिसीव कर लेते हैं तो आयरा कहते हैं इतनी फास्ट, एक रिंग भी नहीं हुआ और आपने कॉल उठा लिया। दावन कहते हैं कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना। आयरा कहते हैं इमरजेंसी तो है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, तो क्या हम बात कर सकते हैं। दावन कहते हैं हाँ बिल्कुल बात कर सकते हैं। दावन अपने हाउस में थी, वो अपने सारे गन्स को अच्छी तरह से रख रहे थे। आयरा कहते हैं तो फिर ठीक है मैं अपने बारे में बात करती हूँ। दावन कहते हैं मुझे तो तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ पता है, बट फिर भी अगर तुम बात करना चाहते हो तो मैं सुनूंगी। आयरा अपने ऑडिशन के दिन के बारे में बात करती है। मैं उस दिन कितनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, आपको याद है। दावन कहते हैं हाँ वो फाइनल ऑडिशन था है ना। यहाँ पर आयरा दावन को अपने बारे में सब कुछ कह रही थी, उसकी डांसिंग, उसकी एक्टिंग, उसकी करियर। वो दिन में सिर्फ 5 घंटे ही सो पाती है। इन सारी बातों के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे। दावन लैपटॉप ओपन करके कुछ देख रही थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे और आयरा के रूम के लाइट चले जाते हैं तो वो थोड़ी सी रिएक्ट करते हैं। दावन कहते हैं क्या हुआ। आयरा कहते हैं यहाँ पर लाइट चली गई। वो दावन से रिक्वेस्ट करते हैं जब तक लाइट ना आ जाए वो उसके साथ ऐसे ही बात करते रहे। दोनों बात करते ही रहते हैं। आयरा के घर के लाइट भी आ जाते हैं। आयरा कहते हैं मेरे घर के लाइट भी आ गई। उन दोनों के बीच यहाँ पर एक स्वीट टॉक दिखाया गया है। दोनों ही बड़े ही प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे थे। आयरा बड़े ही हैप्पी होकर अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग हो जाती है। वो दोनों अब भी बात कर रहे थे।
दावन आयरा से कहते हैं तुम डोर की ओर आओ और बी केयरफुल, बड़े ध्यान से डोर ओपन करना। आयरा थोड़ी सी डर रहे थे। वो डोर को ओपन करते हैं तो सामने दावन खड़े थे। वो उसके लिए खाना लेकर आए थे। उसको देखते ही आयरा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। दावन उसके लिए एक ऐसी डिश लेके आए थे जो कि आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। आयरा कहते हैं आपको कैसे पता मुझे ये पसंद है? दावन कहती है मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। वो दोनों बड़े ही प्यार से खाना को एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों ही रेडी होकर घर से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक से दावन एक पर्सन को हिट करते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बहुत ही ज़्यादा स्वीट सीन दिखाए गए हैं आयरा और दावन के बीच। तो मिलते हैं एपिसोड 3 में और देखते हैं एपिसोड 3 में क्या क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सबको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना भी हो तब भी लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।